कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का धुआंधार स्पेल। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, नीपा, लांढी, कोरंगी, डिफेंस, क्लिफ्टन, आई चुंदरीगढ़ रोड, लियाकताबाद टावर समेत दीगर इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। पावर हाउस के करीब बारिश का पानी जमा हो गया, ट्रक धंस गया। मुख्तलिफ सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। शारा फैसल से नर्सरी और कारसाज रोड पर ट्रैफिक जाम। बोर्ड ऑफिस से 5 स्टार चौरंगी जाने वाली सड़क पर भी गाड़ियों की कतारें। बल्दिया टाउन सेक्टर 9D में बारिश के बाद नाला उबल पड़ा। नाले का पानी सड़क पर आ गया। सड़कें ज़ेरे आब आने से शहरियों की मोटरसाइकिलें और गाड़ियां भी बंद हुई। कश्मीर रोड पर पार्क की दीवार गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए। बारिश के बायस एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुअत्तल करना पड़ा। बारिश होते ही कई इलाकों में बिजली भी बंद हो गई। के इलेक्ट्रिक के 650 के करीब फीडर स्ट्रिप कर गए। जो चौथी बार वज़ीर आज़म बनना चाह रहा है बुज़दिल और डरपोक है। पूरा टब्बर सिर्फ लाहौर में फिर रहा है। जनूबी पंजाब इनके हाथ से निकल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हालत पतली है। सिंध में ये एक जलसा नहीं कर पाए। वो रायवंड में बैठकर इलेक्शन में डाके की साजिश कर रही हैं। जियाले मम्मी डैडी वाले नहीं। जियाउल हक का मुकाबला किया, मैंडेट पर डाका डाला तो मैं खामोश नहीं बैठूंगा। चेयरमैन पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मीरपुर खास में धुआंधार खिताब। कहा नून लीग के सियासी सहूलतकार पतंग वाले हैं जो नफरत तशद्दुद की सियासत करते हैं। कल रात उन्होंने कराची में दोबारा गोली की सियासत की। मेरे कारकुनों को आंच भी आई तो अपने हाथों से हिसाब लूंगा। छाछरू में खिताब करते हुए कहा ये शेर वाले कारूंझर की जानिब देख रहे हैं, वो आपका ग्रेनेड भेजेंगे। अगर ये कारूंझर तक हाथ बढ़ाते हैं तो हम मिलकर इनका हाथ काटेंगे। आइंदा चीफ जस्टिस बनने वाला जज था, इस्तीफा देके घर चला गया। बतौर वजीर आजम मेरी छुट्टी करवाई, हमारी हुकूमत चलती रहती। मजमे में कोई एक भी आदमी बेरोजगार ना होता। देखो घबराना नहीं है, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि पाकिस्तान अपने पांव पर दोबारा खड़ा नहीं हो जाता। नवाज शरीफ ने भी कह दिया घबराना नहीं है। गुजरावाला में खिताब करते हुए कहा मेरा दिल नौजवानों के साथ धड़कता है, यूथ नून लीग के साथ है। बोले आइंदा चीफ जस्टिस बनने वाला जज इस्तीफा देकर घर चला गया, उसने मुझे सजा दिलवाई थी। इस्तीफा देने वाले जज ने बतौर वज़ीर आज़म मेरी छुट्टी करवाई। वो वक्त चलता रहता तो आज यहाँ कोई बेरोजगार न होता। कहा उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक पाकिस्तान पांव पर खड़ा नहीं हो जाता। मरियम नवाज ने कहा नवाज शरीफ ने जो वादे किए वो पूरे करेगा। जो वायरल बीमारी पाकिस्तान में आ गई थी उसको सबसे पहले गुजरावाला ने भगाया था। 9 फरवरी का सूरज गुजरावाला और पाकिस्तान की तरक्की की नवीद लेकर आएगा। निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। अदालत की जानिब से दोनों पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया। गुज़श्ता रात के महफूज किया गया फैसला सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने अडयाला जेल में सुनाया। 50 सफ़ों के तफसीली फैसले में कहा इस्तगासा साबित करने में कामयाब रहा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 1 जनवरी 2018 का निकाह गैर कानूनी था। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 496 के तहत जुर्म साबित होता है। फैसले पर बुशरा बीबी ने कहा इद्दत का मामला कुरान मजीद में है, सब वाज़ेह है, ये गैरत और बेगैरती की जंग है, फैसला आवाम को करना है। बानी पीटीआई का रद्द अमल था। इद्दत केस में रुस्वा करने की कोशिश की गई। तोशा खाना केस में वो सजा दी जो आज तक किसी को न दी गई। मर जाऊंगा, कभी डील नहीं करूंगा। बाहर से गुलाम आ गया, अब वो उनकी नौकरी करेगा। डोनाल्ड लू और बाजवा को एक्सपोज किया तो साइफर केस में उसकी सजा दी गई। जिन्होंने साजिश करवाई, मुदाखलत की, उन्हें कुछ नहीं कहा गया। एक शर्मनाक और बेहुदा केस में सजा सुनाई गई। बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल। कहा सियासी मकासद के लिए गैर आईनी गैर कानूनी फैसले किए जा रहे हैं। जज के पास फैसले की कॉपी नहीं थी, जुबानी फैसला सुनाकर चले गए। मकसद बानी पीटीआई की किरदार कुशी करना है।
फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। उम्मीद करते हैं वहां से इंसाफ मिलेगा। तर्जुमान पीटीआई ने फैसला कवानीन पर संगीन और शर्मनाक हमला करार दे दिया। निकाह केस के फैसले के जरिए एजेंडा आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। जुल्म और नाइंसाफी का पूरी जुर्रत और बहादुरी से मुकाबला करेंगे। हर नाइंसाफी का बदला 8 फरवरी को आवाम वोट से लेंगे। पाए और कबाब बाद में खाना, पहले वोट डालना। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की गुजरांवाला के पहलवानों के साथ जुगते। जलसे से खिताब के दौरान पहलवान को कुश्ती का चैलेंज भी दे दिया। कहा आओ डंड भी मारते हैं और कुश्ती भी कर लेते हैं। वादे करते हुए बोले गुजरांवाला के लिए मेट्रो बस का ऐलान कर देता, मगर आप पहलवान लोग हैं, मेट्रो बैठ जाएगी। आपके लिए ऑरेंज लाइन का बंदोबस्त करना पड़ेगा। पैसे लो वोट दो। लाहौर में मुबैना तौर पर मंडी लग गई। वोट खरीदने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। NA 127 में मुबैना तौर पर लोगों को वोटों की खरीदो फरोख्त करते देखा जा सकता है। वोट खरीदने वालों के पास 5-5 हजार रुपए की गड्डियां भी नजर आ रही हैं। लोग कतार में शनाख्ती कार्ड जमा करवा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मजम्मत। कहा नून लीग वोटर्स को डरा धमका सकती है, न खरीद कर झुका सकती है। आवाम 8 फरवरी को गुंडागर्दी का जवाब देंगे। NA 127 लाहौर में PP के इंतखाबी दफ्तर पर हमले का नोटिस लेने और जिम्मेदारों के खिलाफ पर्चे काटने का भी मुतालबा। साइफर केस में सजा। इलेक्शन कमीशन ने शाह महमूद कुरैशी को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। शाह महमूद कुरैशी आम इंतखाबात नहीं लड़ सकते। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की सजा हो चुकी है। एक वक्त था जब पाकिस्तान में मेगा प्रोजेक्ट्स बनाए जाते थे। एक हुकूमत आई और तमाम मंसूबे बंद कर दिए। मौलाना फजलुर रहमान का लकी मरवत में जलसे से खिताब। कहा इनके दौर में पाकिस्तान की तरक्की की शरह 0 पर चली गई थी। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। कौम को हक दिलाएंगे। कौम को ना रोजगार मिला, ना ही उनके मसाइल को हल किया गया। 8 फरवरी को सब लोग तमाशा देखेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग की वजह से मईशत, सियासत और अखलाकियात कमजोर हुई। शेर ने हमारा खून पिया और स्टील मिल समेत दूसरे इदारों को खाया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का फैसलाबाद में जलसे से खिताब। कहा हम एटमी ताकत और मादनी दौलत से माला माल हैं। इन हुक्मरानों की वजह से हमारी तकदीर के फैसले अमरीका और IMF कर रही हैं। 8 फरवरी को तराजू पर ठप्पा लगाएं और लुटेरों, जागीरदारों और माफियाओं से निजात पाएं। इंतखाबात के लिए इक़दामात मुकम्मल कर लिए। पुरअमन माहौल में इनेकाद यकीनी बनाएंगे। इलेक्शन सिक्योरिटी को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले हिस्से में पुलिस, दूसरे में रेंजर्स और FC फराइज अंजाम दे सकेगी। सिक्योरिटी की तीसरी टियर पाक फौज के पास होगी। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं गिरफ्तारियां 9 मई के वाक़यात के तनाजुर में हुई। PTI के इल्जामात बेबुनियाद हैं। उनके पास अदालत जाने का ऑप्शन मौजूद है। हमें परेशानी सिर्फ ये है कि इस वक्त इलेक्शन जो है वो चंद दिन बाद है। अगर खुदा न खास्ता ये हालात कंट्रोल में नहीं आते हैं, मुझे ये खौफ है, ये डर है 8 फरवरी को कहीं खुदा न खास्ता शहर के अंदर ये फसादात ज्यादा न बढ़ जाए। नॉर्थ कराची में झंडा लगाने पर MQM और पीपल्स पार्टी कारकुनों में झगड़े का मुकदमा दर्ज। 34 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। वाकये में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी हुए थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी कहते हैं कराची में सियासी सरगर्मियों पर खुल्लम खुल्ला हमले हो रहे हैं। शहरियों को दोबारा हिरासा करने की कोशिश हो रही है। ऐसी हरकतें वो कर रहे हैं जिन्हें इलेक्शन में अपनी शिकस्त नजर आ रही है। खदशा है 8 फरवरी को ये फसादात बढ़ न जाएं। MQM हमेशा पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर सौदेबाजी करती रही है। नाजिमाबाद से शुरू होने वाला झगड़ा न्यू कराची तक पहुंच गया। कत्लो गारत की साजिशें टर्नआउट कम करने और मनपसंद नताइज के लिए हैं।
कानून नाफिज करने वाले इदारे कहाँ हैं? हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारे बगैर हुकूमत नहीं बनेगी, बन गई तो नहीं चलेगी। हम ऑपोजिशन में बैठने के लिए मुहिम नहीं चला रहे। हेल्थ कार्ड देंगे, तालीमी बजट से IT की तालीम मुफ्त देंगे। 4 मेट्रो ट्रेन और 5000 छोटी बड़ी बसें हमारे मंशूर में शामिल हैं। सक्खर में आसिफा भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी की रैली, जियालों की जानिब से जगह जगह वालेहाना इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। शुरका से खिताब में आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा, मेरी सालगिरह है, ख्वाहिश है अवाम बिलावल को वज़ीर आज़म बनाएं। हम लोगों की मुश्किलात आसान करने के लिए सियासत करते हैं। सादा लो अवाम को लूटने वाला एक और फ्रॉड आमिल सरेआम बेनकाब। एंकर पर्सन इकरारुल हसन ने पीर हक खतीब और शुभ सरकार की नाम नेहाद करामत का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। पीर हक खतीब की लोगों की आंख से जंजीर और मोती निकालने की शोबेबाजी का भी पोस्टमार्टम कर दिया। जाली आमिल ने झांसे में फंसे मरीजों को डॉक्टर से इलाज कराने से रोक दिया और फिर उन तड़पते बिलकते मरीजों को मरने के लिए छोड़ दिया। अवाम ने फ्रॉडिये के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया। अवाम को बिजली का एक और बड़ा झटका। नेपरा ने बिजली 4 रुपये 56 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा दिसंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। फरवरी के बिलों में अदायगी करना होगी। सार्फिन पर 39 अरब 80 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। लाइफलाइन सार्फिन पर इत्तलाक नहीं होगा। नवंबर की माहाना एडजस्टमेंट में बिजली 4 रुपये 13 पैसे फी यूनिट महंगी की गई थी। दहशतगर्दों के नाकाम हमलों के बाद मच में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। मजमूई तौर पर 24 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। एक की शनाख्त अब्दुल वदूद के नाम से हुई। अब्दुल वदूद को लापता अफराद में शामिल करके रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। अब्दुल वदूद की बहन 12 अगस्त 2021 से भाई की गुमशुदगी का राग अलाप रही थी। लापता अफराद के नाम पर सियासत करने वाले अनासर बैरूनी कुव्वतों की इमा पर बदअमनी और इंतशार फैला रही हैं। ईरान में जवाबी हमले के दौरान भी कलअदम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के दहशतगर्द हलाक हुए थे। बलूचिस्तान में बारिशें और बर्फबारी। हर नाइट कोयटा शहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की कतारें लग गईं। चपर फीट के मकाम पर बारिश और बर्फबारी के बायस गाड़ियां फंसी रहीं। मुसाफिरों को मुश्किलात। और माड़ा के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद बसूल नदी में तुगयानी। सैलाबी रेले के बायस मकरान कोस्टल हाईवे पर गड्ढा पड़ गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। पाक फौज और FC का तुर्बत के इलाके सामी में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाब में फंसे लोगों को निकाल लिया। पाक फौज के हेलीकॉप्टर FC दस्तों ने बच्चों समेत 9 अफराद को निकाला। तिबी इमदाद भी दी गई। रफाह के सेफ जोन पर भी हमले। इजरायली दहशतगर्दी जारी। बमबारी में 34 फलस्तीनी शहीद। 10 लाख से जायद बेघर फलस्तीनी रफाह में महसूर। भूखे प्यासे बीमार शहरियों के पनाह लेने के लिए इमारतें कम पड़ गईं। खवातीन तबाहशुदा स्कूलों में बच्चों को जन्म देने पर मजबूर। खान यूनिस में भी इजरायली फौज का मुहासरा और शेलिंग। सेहूनी फौज ने फायरिंग करके 8 निहत्ते शहरियों को शहीद कर दिया। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 27,238 हो गई, जिनमें 12,000 के करीब बच्चे भी शामिल हैं। गजा में कत्लेआम बंद करो। लंदन में एक बार फिर इजरायली मजालिम के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकले। फजा में फौरी जंगबंदी और फलस्तीन की आजादी के नारे गूंजते रहे। नौजवान शाहीनों की तबाहकुन बॉलिंग ने पाकिस्तान अंडर-19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। कौमी टीम ने दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद अहम मैच में बांग्लादेश को 5 रन से शिकस्त दी। उबैद शाह की शानदार बॉलिंग ने जीत में अहम किरदार अदा किया। 5 विकेटें लेकर बंगाल टाइगर्स को धूल चटा दी।
कौमी टीम पहले खेलकर 155 रन बना सकी थी। हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश की टीम 150 पर ढेर हो गई। डेविस कप टाई के दोनों सिंगल्स मुकाबले भारत के नाम। इस्लामाबाद में असामुल हक और अकील खान को शिकस्त हो गई। असामुल हक को राम कुमार ने 1 के मुकाबले में 2 सेट से हराया। अकील खान को श्रीराम बालाजी ने स्ट्रेट सेट में जेर किया। आज 1 डबल्स और 2 रिवर्स सिंगल्स मुकाबले खेले जाएंगे। पंजाब में मुख्तलिफ गेम्स में टॉप पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात में इनामात तकसीम की तकरीब। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने खिताब में कहा, स्पोर्ट्स वो वाहिद चीज़ है जो कौम को इकट्ठा करता है। अभी हम बहुत पीछे हैं, बहुत काम करना है। मेरे पास वहाब जब भी आते थे स्पोर्ट्स के लिए काम करने का कहते थे। जो आइंदा का 3 साला कैलेंडर बनाया गया वो स्पोर्ट्स में इनकलाब ला सकता है। मुशीरे खेल पंजाब वहाब रियाज बोले, पंजाब में तलबा के लिए स्पोर्ट्स में तारीखी काम किया गया। मोहसिन नकवी के काम बरसों याद रखे जाएंगे। कराची बोट क्लब में सालाना इंटर स्कूल रोइंग के मुकाबले 27 स्कूलों और यूनिवर्सिटी के 500 से ज्यादा रोयर्स हिस्सा ले रही हैं। लड़कियां भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। 3 रोजा इवेंट में मुख्तलिफ एज कैटेगरीज के मुकाबले जारी हैं। फाइनल राउंड में इख्तितामी तकरीब आज होगी। ILT20 में कौमी खिलाड़ियों की शानदार परफॉर्मेंस। आजम खान की गल्फ जायंट्स के खिलाफ धुआंधार बैटिंग। विकेट कीपर बैटर ने 18 गेंदों पर इवेंट की तेज तरीन 50 बनाई, टीम को कामयाबी दिलाई। मोहम्मद आमिर ने भी 3 विकेटें हासिल की। सीटी तो बजेगी। HBL PSL में रॉक स्टार अली जफर की वापसी। सीजन 9 के ऑफिशियल तराने में आवाज का जादू जगाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के सोशल मीडिया पर अली जफर की पियानो बजाते हुए वीडियो जारी कर दी गई। अली जफर ने रिपोस्ट करके लिखा, सीटी बिल्कुल बजेगी और स्टेज भी फिर से सजेगा। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के लिए मकबूल तरीन फ्रेंचाइज कराची किंग्स के साथ मोबाइल फोन कंपनी वीगोटेल ने हाथ मिला लिए। वीगोटेल ऑफिशियल प्लैटिनम मोबाइल फोन पार्टनर बन गया। कराची किंग्स सीजन 9 की ऑफिशियल जर्सी मेहमान खास को पेश की गई। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल और वीगोटेल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नवीद गाबा ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। Experience the excitement live. Catch every thrilling moment of PSL 9 exclusively on A Sports.